राधे राधे प्रिय दर्शकों। विक्रम के पिताजी, विक्रम का फोन आया कि नहीं? जरा मेरी बात तो करवाओ। सुमित्रा जी अपने कमरे से उठकर दीवार के सहारे धीरे धीरे अपने पति मोहनलाल जी के पास आकर कहती हैं। तो मोहनलाल जी कहते हैं, फोन तो आया था तुम्हारे बेटे का, तो आपने मुझसे विक्रम से बात क्यों नहीं करवाया? विक्रम आने के लिए कुछ बोल रहा है कि नहीं? मोहनलाल जी कहते हैं कि मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी माँ से मिलने आ जाओ। तो विक्रम ने कहा है कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊंगा। सुमित्रा जी ने कहा, आप तो कब से यही कहते हैं कि विक्रम 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आएगा, लेकिन यह बातें तो पिछले 6 महीने से आप बता रहे हैं। तो मोहनलाल जी ने कहा, भाग्यवान, 1 हफ्ते की छुट्टी लेना है तो उसे बाकी के काम निपटा कर ही आना पड़ेगा ना। सुमित्रा जी अपने पति की बातें सुनकर वापिस से दीवालों के सहारे अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। इधर मोहनलाल जी आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन में सोचते हैं कि हे भगवान, मैं अपनी पत्नी से कब तक झूठ बोलूंगा। दिल्ली शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में सुमित्रा जी और मोहनलाल जी रहते थे। उनका इकलौता बेटा विक्रम सीतापुर गांव में ही पढ़ लिख कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेता है। उसके बाद वह नौकरी करने के लिए दिल्ली चला जाता है। उसकी पत्नी और बच्चों के साथ वह दिल्ली शहर में ही रहने लगता है। शुरू शुरू में तो वह 1-2 बार माँ से मिलने भी आया, लेकिन वह अब अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया था कि 200 किलोमीटर की दूरी पार करना उसे बहुत भारी पड़ रहा था। सुमित्रा जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। एक दिन मोहनलाल जी सुमित्रा जी को हॉस्पिटल में चेकअप करवाने पर ले गए। तो डॉक्टर ने सारी चेकअप करने के बाद बताया कि चेस्ट में कैंसर हो गया है सुमित्रा जी को। पहले तो सुमित्रा जी को एक छोटी सी गांठ थी, जिसका दवाइयां वो नॉर्मल तरीके से शुरू कर रही थी, लेकिन वही गांठ ना जाने कब कैंसर का रूप पकड़ ली। अब सुमित्रा जी को छाती में हमेशा दर्द रहने लगा था, जिसकी वजह से वह घर के काम और परेशानियों से जूझ रही थी। तो एक दिन मोहनलाल जी ने अपने बेटे विक्रम को फोन लगाकर कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम आ जाओ, या कि बहू को कुछ दिनों तक हमारे पास छोड़ दो तो वह तुम्हारी माँ की सेवा करेगी। तो विक्रम ने साफ जवाब दे दिया, पिताजी, यदि आपको काम करवाना है तो आप एक काम वाली घर पे रख सकते हैं। क्या है कि यहाँ हमारे 2 छोटे बच्चे हैं जो दिल्ली शहर में पढ़ते हैं, और जब आपकी बहू गांव में आ जाएगी तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। मोहनलाल जी ने मन में सोचा कि बात तो सही है, लेकिन बहू क्या थोड़े दिनों के लिए सास को देखने भी नहीं आ सकती। दिन बीतता गया, दिन प्रतिदिन सुमित्रा जी की तबीयत खराब होती गई। एक दिन फिर से मोहनलाल जी ने अपने बेटे विक्रम को फोन लगाया तो कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तुम दोनों को देखना चाहती है, तुम दोनों एक रात के लिए तो घर आ सकते हो। तो विक्रम ने कहा, पिताजी, हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम एक रात के लिए माँ से मिलने पत्नी और बच्चे के साथ भी आ जाएं। तो मोहनलाल जी को उस दिन दिल में कुछ अच्छा लगा। फिर मोहनलाल जी अपनी पत्नी सुमित्रा जी को वापिस से हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप करवाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें फिर से वही ढेरों दवाइयां देकर परहेज करने की बातें कर देते हैं। मोहनलाल जी दोनों टाइम दवाइयां खिला रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दवाइयां है कि अपना असर दिखाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुमित्रा जी हर पल दर्द से कराहती रहती थी। मोहनलाल जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया और कहा, बेटा, दिल्ली शहर में ही एक अच्छा सिटी हॉस्पिटल है जिसमें पता चला है कि वहाँ कैंसर के अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, तो तुम वहीं हो, तो क्यों ना मैं माँ को तुम्हारे वहीं लाकर दिखा दूं। तो विक्रम ने कहा, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई आया हूँ, मेरी कंपनी ने अपने दूसरे ब्रांच में मुझे भेजा है, इसीलिए आप माँ को लाकर दिखाइए, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। मोहनलाल जी अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली शहर में हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करते हैं और वहां पर उनकी पत्नी की दवाइयां भी शुरू हो जाती है। मोहनलाल जी फिर से विक्रम को फोन लगाते हैं कि बेटा, अब तो मैं तुम्हारे ही शहर में आ चुका हूँ, तो क्या तुम्हारे पास अपने ही शहर में आने के लिए एक बार माँ को देखने के लिए समय नहीं है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, एक बार तुम अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर माँ के सामने तो आ जाओ। विक्रम ने कहा, पिताजी, मैं जैसे ही दिल्ली से मुंबई आऊंगा वैसे ही माँ से मिलने आ जाऊंगा।
दिल्ली के हॉस्पिटल में सुमित्रा जी का चेकअप होता है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर का कहना है कि सुमित्रा जी अब दवाइयों के द्वारा नहीं बच सकती। जो भी दवाइयाँ पिछली सुमित्रा जी की चल रही थी, वह दवाइयाँ बिल्कुल सही है। यही दवाइयाँ आप सुमित्रा जी को समय-समय से देते रहिए और इन्हें प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। सुमित्रा जी अपने पति और डॉक्टर की यह बातें सुन लेती हैं। मोहनलाल जी को लगा था कि सुमित्रा सो रही है, लेकिन सुमित्रा जी सिर्फ आंखें बंद करके बेसुध हालत में पड़ी थी। डॉक्टर के जाने के बाद सुमित्रा जी कहती हैं, विक्रम के पिताजी, मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे आप अभी के अभी अपने बेटे के घर पर लेकर चलिए। मोहनलाल जी अपनी पत्नी को एक एम्बुलेंस में लेटाकर अपने बेटे के फ्लैट की तरफ चल देते हैं। एम्बुलेंस में अपनी पत्नी के पास बैठे हुए मोहनलाल जी एक पल के लिए सोचते हैं कि यदि सुमित्रा मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा। मोहनलाल जी को आज डॉक्टर की बातें रह रहकर याद आ रही थी कि सुमित्रा जी को अब प्यार और अपनेपन की जरूरत है। 2 साल पहले जब विक्रम अपनी पत्नी को लेकर गांव आया था तो सुमित्रा जी फुल तैयारी में थी। उन्होंने अपने बेटे और बहू से कहा कि हम दोनों कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास चलेंगे, अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगे। अरे, हमने तो अपने पोते पोतियों का अभी तक सुख भी नहीं देखा। तो विक्रम की पत्नी ने कहा कि माँ जी आप चिंता मत करें, मैं छुट्टियों में अपने दोनों बच्चों को लेकर आपके पास आ जाया करूंगी। आपको दिल्ली शहर में लेकर लेकर जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का प्रदूषण आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। यह कहकर बहू ने सुमित्रा जी को टाल दिया था। विक्रम ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला दिया। मोहनलाल जी तो उसी समय समझ गए थे कि उनके बेटे और बहू के इरादे क्या है। लेकिन सावित्री जी अपने बहू और बेटे के मोह में उनके मन की बातों को नहीं समझ पाई। तभी अचानक से मोहनलाल जी की नजर अपनी पत्नी की तरफ पड़ती है, जो शांत रूप से सोई हुई थी। तो मोहनलाल जी उनको हिलाते हुए कहते हैं, सुमित्रा, अभी तुम्हारी तबीयत कैसे लग रही है? लेकिन सुमित्रा जी का शरीर पत्थर की तरह निढाल सा पड़ा था। मोहनलाल जी के मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकलती है, जिसे सुनकर कंपाउंडर और उनके साथ रह रहे कुछ स्टाफ सुमित्रा जी को चेकअप करने लगते हैं। लेकिन सुमित्रा जी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मोहनलाल जी अपने बेटे के फ्लैट के पास पहुंच चुके थे, लेकिन वह जब अपनी पत्नी को जिंदा उसके पास तक नहीं ले जा सके, तो उन्होंने एम्बुलेंस को वापस अपने गांव सीतापुर लेकर आ जाते हैं। विक्रम को भी यह दुखद घटना की जानकारी दे देते हैं। माँ के मृत शरीर को पूरा दिन घर में रखे रहते हैं, लेकिन विक्रम के आने की कोई खबर नहीं थी। गांव वालों का कहना था कि अब विक्रम नहीं आया है, लेकिन बहुत देर हो रही है, अंतिम संस्कार करना जरूरी है। मोहनलाल जी बड़े दुखी मन से अपनी पत्नी की अंतिम विदाई कर देते हैं, लेकिन विक्रम अभी तक नहीं आया। मोहनलाल जी अपने घर के अंदर जब होते तो उन्हें बार बार सुमित्रा जी की यादें तड़पाती थी। भले ही सुमित्रा जी 6 महीने से अपने बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन मोहनलाल जी को किसी न किसी काम से आवाज दिया करती थी। कभी मोहनलाल जी उनको दवाइयाँ देते तो कभी पानी देते। घर में नौकर था जो घर के सारे काम कर दिया करता था। अब मोहनलाल जी का मन घर में कमरों के अंदर नहीं लग रहा था। उनका दिल बार बार तड़प रहा था। अभी तक ना तो बेटा आया, एक मलाल उनके दिल में ये भी था कि मेरे बेटे ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। सुमित्रा जी इस दुनिया से चली गई, मात्र अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए तड़पती रह गई। मोहनलाल जी छत पर खड़े हुए यह सोच रहे थे, आज वही गांव उनके लिए वीराना लग रहा था। तभी उनकी गांव की सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकती है। मोहनलाल जी की नजर उधर टिक जाती है कि शायद विक्रम इसी गाड़ी से आया होगा। लेकिन कुछ ही पल के बाद वह बस धूल उड़ाते हुए चली जाती है। फिर मोहनलाल जी देखते हैं कि उनके पड़ोस का लड़का अमित आया हुआ है। वह उनके ही घर की तरफ आ रहा था, तो मोहनलाल जी भी नीचे आए। तो अमित मोहनलाल जी के घर में आकर सुमित्रा जी के जाने के दुख प्रकट करने के लिए आया था। मोहनलाल जी ने सोचा कि मेरा बेटा तो अपनी माँ का दुख प्रकट करने भी नहीं आया
और यह मेरे पड़ोस का बेटा, इतना तो उसके दिल में जगह थी। शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई थी, जो आज मेरा बेटा इतना पराया हो चुका है। आज सुमित्रा जी की 13वीं थी। आज विक्रम अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर आ रहा था। गांव की गलियों में जब वह चल रहा था, तो गांव की गलियां जो हमेशा चहल-पहल से भरी हुई होती थी, आज पता नहीं क्यों गलियों में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। कोई एकाध व्यक्ति यदि उसे मिल भी गया, तो उसे ऐसे देखता था कि ना जाने विक्रम कितना बड़ा पाप करके आ रहा। विक्रम के समझ में कुछ नहीं आया। वह 10 मिनट की दूरी पर चलते चलते अपने घर जब पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके घर में दूर तक ही लोगों की भीड़ भाड़ जमा थी। विक्रम ने सोचा कि माँ की 13वीं में इतने लोग, लेकिन भीड़ को चीरता हुआ जब विक्रम घर के अंदर गया, तो वह जो देखा, वह एक हृदय विदारक घटना थी। गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। विक्रम के पिताजी यानी कि मोहनलाल जी का मृत शरीर खाट से उतार कर फर्श पर लिटाया जा रहा था। विक्रम जैसे ही आंगन में गया, उसने अपना बैग रखते हुए वहीं खड़ा रह गया। तो एक पड़ोसी ने विक्रम के हाथ में एक पत्र पकड़ाया। विक्रम ने तुरंत उस पत्र को खोलकर पढ़ना चाहा। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे विक्रम, शायद जब तक तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, तो मैं उस दुनिया में नहीं रहूंगा। बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ नहीं चाहती थी। आज तक तुम्हारी माँ ने तुमसे एक वस्त्र नहीं मांगा। उसकी तो अंतिम इच्छा थी कि तुम उसके जाने से पहले अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ, तो वह एक बार देख ले। यह इच्छा तो तुम अपनी माँ की पूरी नहीं कर सके। और बेटा, तुम अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सके। यह शायद मेरे ही पाप कर्मों की कोई सजा है। इसमें मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं देता, और तुम्हारे लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो दुख मैंने देखे, तो भगवान ना करे कभी तुम्हारे साथ ना हो। तुम्हारी माँ तो तड़पती हुई इस दुनिया से चली गई। अब मेरा यह जो मृत शरीर है, मुझे पता है कि मेरे जीते जी तो तुम नहीं आओगे। इसीलिए बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे मृत शरीर को हाथ मत लगाना। मैंने इस अपने शरीर को एक हॉस्पिटल में दान कर दिया है। पत्र को पढ़ते पढ़ते विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। आंसू को पोंछते हुए वापिस से विक्रम ने पत्र को पढ़ना शुरू किया। विक्रम, जिस तरह से तुम अपनी माँ के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, तो मेरे दिल से इच्छा है कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे किसी भी क्रियाकर्म में शामिल मत होना। और हाँ, मेरी बॉडी को, मेरे मृत शरीर को किसी और को ही उठाने देना। तुम मुझे छूना भी मत, क्योंकि जिस तरह से मेरी पत्नी तुम्हें देखने के लिए तड़पती हुई चली गई, आज तक मैंने सुमित्रा की हर मांग को पूरी किया। लेकिन बेटा, यह एक उसकी अंतिम इच्छा थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, तुमसे मिलने की। मैं तो पूरी कोशिश की, तुम्हारे घर तक लेकर भी गया, लेकिन शायद किस्मत में नहीं। इसीलिए शायद तुम्हारे घर के पास पहुंचते पहुंचते ही सुमित्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तुम्हारा बूढ़ा और लाचार पिता, जिसे तुमने कभी अपना समझा ही नहीं। इतने में हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे, तो हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी आकर मोहनलाल जी के मृत शरीर को उठाकर चले गए। वहीं पर खड़ा विक्रम सब देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू टपकते रह गए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। लेकिन जाने से पहले मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।